हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में क्यूब्स की कैलकुलेशन देखने जा रहे हैं। किसी भी नंबर के क्यूब को हम कैसे बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं, विद इन अ सेकेंड्स कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक्स मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको 4 टाइप्स के क्यूब्स बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक रैंडम तरीके का कोई भी नंबर हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देर आर 4 टाइप्स प्लस एनी रैंडम नंबर। तो पहला टाइप हमारा है नंबर स्टार्ट्स विद 1। ऐसे नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 13 हो गया। ठीक है, फिर 17 हो गया, 15 हो गया, 16। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 1 1। इन्हीं नंबर्स का क्यूब कैसे करेंगे बहुत फास्ट तरीके से। ठीक है, पहला टाइप ये है। दूसरा टाइप जो है, नंबर एंड्स विद 1। ऐसा नंबर जो कि 1 से खत्म हो। एग्जाम्पल, 21 का क्यूब। ठीक, 31 का क्यूब, इस तरीके से 41 का क्यूब। ठीक है, जो कि 1 से एंड हो रहे हो, 1 से एंड हो रहे हो। इस नंबर का क्यूब देखेंगे। ये हमारा दूसरा टाइप है। थर्ड टाइप क्या बोलता है और फोर्थ टाइप क्या बोलता है? नंबर हैविंग सेम नंबर। ऐसा नंबर जो सेम हो। एग्जाम्पल, 22 का क्यूब। ओके, या फिर कह सकते हैं 11 का मल्टीपल। 33 का क्यूब फास्ट तरीके से कैसे करेंगे? 44 का क्यूब। ओके, इस तरीके के नंबर आते हैं। थर्ड टाइप। फोर्थ टाइप, नंबर हैविंग डिफरेंट नंबर। ऐसे नंबर जो कि रैंडम हो या अलग हो, है ना, अलग अलग नंबर्स हो। कुछ भी नंबर ले लेते हैं, 24 का क्यूब। ठीक है, 54 का क्यूब, 36 का क्यूब, है ना, 72 का क्यूब। कोई भी नंबर हो सकता है वो सबका क्यूब। ठीक है, रैंडम नंबर्स बेसिकली यही है जो वो रैंडम नंबर में काउंट होगा। ठीक है, ये वही मेथड है, बताऊंगा इसको मैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने पहले टाइप से। नंबर स्टार्ट्स विद 1। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, 13 का क्यूब। अब मुझे 13 का क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? आराम से सीखते जाना। बहुत स्लो बताऊंगा पहले में, उसके बाद फिर हम जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे, समझ में आती जाएंगी चीज़ें, फिर हम उसको फास्ट करते जाएंगे। ठीक है, 13 का क्यूब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये आपको पता होना चाहिए, हमारा पहला टाइप है। 1 से स्टार्ट हो रहा है, देन 3 है। 1 को एज इट इज़ यहाँ पे रखेंगे। ओके, उसके बाद ये 3 है, यहाँ पे 3 रखेंगे। 3 का स्क्वायर मैं लिखता जाऊंगा यहाँ पे ऐसे। 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। और इसका फिर क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। ठीक है, क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा? 27। ओके, 1 को एज इट इज रखा, 3 यहाँ पे आया, 3 का फिर स्क्वायर किया, 3 का क्यूब किया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। कितना हो जाएगा? 6। 9 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से। कितना हो जाएगा? 18। यहाँ तक बात समझ में आई? इसको छोड़ते जाना है, इस वाले को लीव करना है। अब जो नंबर आया उसको कर देंगे ऐड। ऐड करेंगे जब, एक सेकंड, ऐड करेंगे तो हमने सिर्फ क्या लेना है? ये यूनिट डिजिट लेना है। ये 2 नहीं लेंगे। 2 जाएगा कहाँ पे? कैरी पे। बताता हूँ, ये 7 आएगा नीचे। ओके, 2 जाएगा कहाँ? इस वाले नंबर पे, कैरी। ध्यान से सीखते जाना, ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। 2 जाएगा कैरी। उसके बाद क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जैसे ये 18 है, 9 और 2। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 18 प्लस 2 प्लस 9, 29। ये हो गया 29। हमने यूनिट डिजिट लेना है, इस वाले को क्या करेंगे? अगेन कैरी। ठीक है, कैरी करेंगे तो 6 और 3 कितना? 9 और 2 11। ये हो जाएगा 11। ये हम यहाँ पे लेंगे और ये 1 जगह कहाँ जाएगा? कैरी। कितना हो जाएगा? 1 और 1 2। तो आंसर क्या लेंगे यहाँ पे हम? हमने यहाँ पे क्या लेना है? 2 लेना है। ये 1 को लीव को 1 तो कैरी चला गया, और ये 1 है। अगेन यहाँ पे ये 9 और फिर यहाँ पे ये 7। तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आएगा? 2197। ये मेथड है। एक और एग्जांपल है।
15 का क्यूब लेते हैं। अगेन वही काम करेंगे फिर से। 1 लेंगे, 5, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, 125। ओके, 1 को लीव करेंगे और 125 को लीव करेंगे, इसकी करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, यानी डबल करेंगे इसका। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 25 का डबल कितना? 50, और 1 को एज इट इज रखेंगे। उसके बाद कर देंगे इनको एडिशन। यहाँ से सिर्फ क्या लेंगे? 5 लेंगे। ओके, ये 12 कहाँ जाएगा? कैरी। 12 जाएगा कैरी, तो 12 प्लस 25 और प्लस 50 कितना हो जाएगा? 75। 75 और 12 कितना हो गया? 87। 87 आ गया। 7 अगेन लेंगे यहाँ पे, और 8 जाएगा कैरी। कहाँ पे? ठीक है, तो 8 प्लस 5 प्लस 10, 15 और 8 कितना हो गया यहाँ पे? 15 प्लस 8, 23। 23 का 3 लेंगे यहाँ पे, और 2 जाएगा यहाँ पे कैरी। 2 प्लस 1 कितना? 3। ठीक है, 3375 ये हमारा आंसर है। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इस पे, प्रैक्टिस अगर हो जाएगी तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, स्पीड अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। एक एग्जांपल और लें, 12 पर क्यूब करके देखते हैं। ठीक है, इस बार थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। लेट्स से यहाँ पे 1 है, 2 है, और 2 का स्क्वायर कितना? 4, और 4 का क्यूब कितना? 8। ठीक है, एक्सट्रीम डिजिट्स को लीव करेंगे, इसको छोड़ेंगे। ठीक है, और इसकी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ये डबल करेंगे 2 से। डबल करेंगे कितना आएगा यहाँ पे? 4, ये 8। ठीक है, अब इसको कर देंगे ऐड, इसको 1 2 4 8 प्लस 48, इसको ऐड करेंगे ऐसे करके। ये वाला 8 आएगा नीचे, और 8 और 4 12, 12 का 1 कैरी गया ऊपर। सिर्फ 1 डिजिट लिखेंगे यहाँ पे, है ना, यूनिट डिजिट 1 गए यहाँ पे। 4 5 6 एंड 7, और यहाँ पे 1 एज इट इज। हमारा आंसर क्या है? 17 28, 17 28। ओके, ये क्या होता है? 12 का क्यूब होता है। सिंपल है ये, तो मैं छोटे नंबर से आपको लिए दिखाया हूँ। अगर छोटे नंबर का किसी को क्यूब याद नहीं है तो इस तरीके से इस मेथड के थ्रू वो निकाल सकता है। ओके, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लें इस पर। चलो फिर, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। चलो, थोड़ा सा बड़े डिजिट लेंगे इस पर, है ना, ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन आए इसमें। चलो, स्पेस बन गया। एक एग्जांपल लेता हूँ। चलो, 19 का क्यूब। तो 19 का क्यूब को कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन वही, 1 लेंगे, 9। 9 का क्यूब कितना? 9 का स्क्वायर कितना? 9 का स्क्वायर कितना? 81, और 9 का क्यूब कितना? 729। ओके, वही सेम चीज, सही मेथड की, 1 और 729 को लीव करेंगे यहाँ से, और इसका दोनों नंबर का डबल कर देंगे। ठीक है, इन दोनों नंबर का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 18, और यहाँ पे ये कितना? 162, इसका डबल। और फिर कर देंगे इनको ऐड। ऐड करेंगे तो देखो क्या क्या है, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये 9 है, ठीक है, यूनिट डिजिट लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9। और ये जो 72 आप देख रहे हैं, 72, ये आ जाएगा कैरी। ठीक, 72 प्लस का 81, इसको करेंगे ऐड, तो कितना आ जाएगा? 81 और 72, 2 1 कितना आ जाएगा? 153। 153 को फिर से ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 153 162। ये आ जाएगा तुम्हारा 513। ओके, तो इसमें क्या करेंगे? सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे 5, और 31 को क्या कर देंगे? कैरी। 31 को क्या करेंगे? कैरी, इसमें ऐड कर देंगे। 31 प्लस 9 40 एंड 18 58। ठीक है, यहाँ पे क्या आया? 58। 8 लेंगे, 5 को क्या करेंगे? कैरी। ठीक है, यहाँ कैरी आ जाएगा, तो 5 और 1 इनको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 6। आप निकल लिया। अब इसके बाद यहाँ पे काम खत्म। ये लेंगे 6, यहाँ पे क्या लेंगे? 8, और यहाँ पे क्या लेंगे? 5 एंड देन 9। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे उत्तर? 6 8 5 9।
19 का क्यूब है, राइट। एक आधा एग्जाम्पल और लें, नोट करते रहना साथ में, ठीक है। चलो तो फिर एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं। बड़े नंबर का ले लेते हैं, ठीक है, बड़े नंबर में थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। एक सेकंड, सारे इरेज कर देता हूँ। चलो फिर से इस बार लेते हैं 18 का क्यूब, ठीक है। आप खुद से इसको ट्राई करना और पॉज करके अब मैं करता हूँ, ठीक है। आई होप आपने किया होगा पॉज करके। स्पीड में करेंगे इसको। 1 है, 8 है, 1 8, 8 का स्क्वायर 64 और 8 का क्यूब कितना 512। ओके, 1 और 512 को लीव करेंगे, डबल कितना होगा 16, इसका डबल 128। ठीक, यहाँ से सिर्फ क्या लेंगे हम, 2 लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे ओनली 2, इनको ऐड करेंगे, सिर्फ 2 लेंगे। 51 कहाँ जाएगा, कैरी इस पे, 51 64 और 128 इनको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 115, 115 और प्लस 128, ये हो जाएगा तुम्हारा 342। ठीक है, यहाँ से 3 लेंगे और 24 कहाँ जाएगा, अगेन कैरी, 16 8 एंड 24 इसको ऐड करेंगे, क्या आएगा 48, 8 ले लेंगे, 4 कहाँ जाएगा ऊपर कैरी, 4 प्लस 1 कितना 5। क्या क्या लेंगे आप देखो यहाँ पे, हमारा आंसर आ चुका है 5 8 3 2, 5 8 3 2। बस इतना ही मेथड आप सीख लो, इनमें आप एक्सपर्टीज ले लो, ठीक है। आपको चीज़ें बहुत इजी लगने लग जाएंगी, बहुत ही स्पीड में सारी चीज़ें होंगी। ओके, आई थिंक इतना प्रैक्टिस काफ़ी होगी, आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें कैसे क्यूब करना है। इसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस कंपलसरी है। फाइन, चलते हैं अपने सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप क्या कहता है, नंबर एंड्स विद 1, ऐसा नंबर जो कि 1 से एंड होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, लाइक 21 11, ठीक है, 31 41 सो ऑन। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट्स से 21 का क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर से इसको ध्यान से सीखेंगे। उस वाले केस में क्या था कि हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते थे, लेकिन इस बार हम इस वाले केस में जब 1 से एंड हो रहा है तो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, जो मैंने लास्ट टाइप में बताया था। मेथड वही है जो मैंने आपको लास्ट टाइप में बताया था। ओके, स्टार्ट करें फिर, चलो। इसको एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे 1, ठीक, ये 2 है तो 2 रखेंगे ऐसे, 2 का स्क्वायर कितना 4 और 2 का क्यूब कितना 8। कोई प्रॉब्लम है तक, अगेन वही 1 और 8 को एज इट इज रखेंगे, इस नंबर का और इस नंबर का करेंगे डबल, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, इसका डबल कितना 4। ठीक है, इनको करेंगे ऐड, 1 को एज इट इज रखेंगे 1, ठीक है, और 4 और 2 इनको करेंगे ऐड, कितना हो जाएगा 6, और इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 2 और अगेन 1, 8 और 1 9, 9 2 6 1, आंसर हो गया। एक एग्जांपल और लें, चलो तो एक एग्जांपल और लेते हैं 31 का क्यूब एंड्स विद 1, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे 1 3 9 एंड देन 27, इसको और इसको छोड़ देंगे, डबल करेंगे 18, इसका डबल 6, ऐड करेंगे 1 को एज इट इज रखेंगे, इनको ऐड करेंगे तो 9 और इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 27, 27 27 आएगा, हमें क्या उठाना है ओनली 7 और 7 2 जाएगा कहाँ पे कैरी, 2 जाएगा कैरी पे, ठीक है। कितना हो गया 2 जाएगा कैरी, लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 29, आंसर आ जाएगा 2 9 7 9 1। ओके, तो इससे पहले वाले मैंने क्या बताया था आपको, इससे पहले वाले में इसमें मैं लिख देता हूँ, आप भी नोट कर लेंगे जहाँ पे आप नोट करेंगे। नंबर स्टार्ट्स विद 1, ऐसा नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है,
तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसकी सबकी नीड वैसे होगी नहीं, बट फिर भी आपको स्टार्टिंग चीज़ें समझ में है, मैं लिख दे रहा हूँ। और नंबर एंड्स विद 1 स्टार्ट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड। थर्ड टाइप पे चले। थर्ड टाइप कहता है नंबर हैव सेम नंबर। अब ऐसा नंबर जो सेम नंबर हो। एग्जाम्पल 22, 33, 44 सेम सेम है। ठीक है, एंड सो ऑन। एग्जाम्पल लेते हैं। जो मेथड आपको मैंने बताया हूँ सारे के सारे लॉजिक हर एक नंबर पर लग जाते हैं, बस थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेंगी बस। ठीक है, इसमें भी क्या है, वही सेम मेथड लग रहा है जो हमने लास्ट 2 टाइप्स में किए हैं। ठीक है, तो फिर एक एग्जांपल लेते हैं। चलो 22 का ही क्यूब ले लेते हैं। अब इसका क्यूब निकालना बहुत ईजी होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, अब चाहे इसका लो चाहे इसका, क्यूब तो इसका 8 ही है। तो 22 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो इसको 4 बार लिख देंगे, 8 8 8 एंड देन 8। इस नंबर को अवॉइड करेंगे, डबल करेंगे इसका। ठीक है, इसका भी डबल करेंगे, कितना हो जाएगा 16 एंड देन 16। ठीक है, ऐड कर देंगे 8 एज इट इज आ गया यहाँ पे, और इनको करेंगे ऐड। तो 8 और 16 कितना हो गया 24 का 4 यहाँ पे आया। अब तुम लोग को लगता है यहाँ पे लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, 24 आया तो 4 यहाँ और 2 कैरी। अब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16 और 8, 24, 24 और 2 26। ठीक है, 6 यहाँ पे आ गया और 2 कैरी हो गया यहाँ पे। इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10। दिस इज योर आंसर। सिंपल है। एक और एग्जांपल देख लें यहाँ पे। चलो 11 का ही ले लेते हैं। 11 का देखो मोस्टली सबको याद होता है 11 का क्यूब क्या होता है, बट इस मेथड से मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। 1 है, चाहे इसका मतलब दोनों साइड ही, चाहे 1 इसको ले लो चाहे इसको ले लो, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 4 टाइम्स लिख दो उसको, 1 1 1। फाइन। यहाँ पे 1 और 1 को इग्नोर करेंगे, डबल करेंगे इसको तो 2 2। ठीक, और कर देंगे ऐड, ये 1 3 3 1 हो गया। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़े से अपने क्रिटिकल पार्ट पे। इसी को हम कह सकते हैं रैंडम नंबर। कोई भी नंबर डिफरेंट है यानी कि रैंडम नंबर होगा, कोई से भी नंबर चल सकता है। इसको थोड़ा ध्यान से सीखना। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने एक नंबर लिया 24 का क्यूब। दोनों नंबर अलग अलग है, सेम भी नहीं है, 1 भी नहीं है, स्टार्टिंग में और एंड में भी 1 नहीं है। 24 का क्यूब अगर लेते हैं तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना। ये 2 है, 2 का क्यूब लिख दो यहाँ पे 8। ओके, 4 का क्यूब यहाँ लिख दो 64। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 4 के साथ। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। ठीक, अब 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, 4 का स्क्वायर कितना 16, और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 32। ये लिख दिया हमने 32। ठीक है, वही डबल करेंगे इसको और इसको भी डबल करेंगे, और देन उसके बाद ऐड कर देंगे। इसका डबल 64, इसका डबल 32। ओके, ये 4 लेंगे नीचे, ये 6 जाएगा कैरी यहाँ पे। इसको मैं लिख दूं क्या समझने के लिए, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4, और इसको 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, ऐड करेंगे 6, 32 एंड 64। 6 64 70 एंड 70 और 32 102, 102। 2 यहाँ पे आ गया और 10 गया कैरी। अलग कलर से लिखते हैं, 10 गया क्या, 10 गया कैरी। ऐड करेंगे इसको 10 16 और 32।
26 और 32 कितना हो गया, कितना हो गया 58, 8 यहाँ पे आ गया, 5 किया कैरी, फाइन। और 5 और 8 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30। दिस इज योर आंसर। एक बार फिर से समझाऊं एक अलग एग्जांपल लेकर। देखो एग्जांपल लेते हैं, चलो इस बार लेते हैं 32 का, रैंडम नंबर है, अगेन वही काम करेंगे। 3 का क्यूब 27, समझते जाना। 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 18, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 12। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद 27 और 8 को इग्नोर, डबल, इन दोनों का डबल करेंगे तो इसका डबल कितना हो जाएगा 36, और इसका डबल कितना 24, ऐड कर देंगे। और ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8 को एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे 8, मैं लिख दूँ क्या यहाँ पे, चलो लिख देता हूँ फिर से। 18 है, अगेन 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, और ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, ये ऐसे आया है, ठीक है। इनको करेंगे ऐड, 24 और 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 26 और 10 36, 36 का 6 यहाँ पे और 3 किया कैरी। अलग कलर से लिखता हूँ यार, कंफ्यूजन हो जाएगी बाद में, आप समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे 3 कैरी हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 36 और 3 कितना हो 39, और एक यहाँ से लेंगे 40, 40 के बाद 17 यानी कि 57, 57 का 7 अगेन यहाँ पे लेंगे और 5 जाएगा ऊपर कैरी। 27 और प्लस 5 इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। तो आगे बस समझ में, दिस इज योर आंसर। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। प्रैक्टिस करना आपका काम है इसमें, ठीक है। डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बिना आप ये कैलकुलेशन के जो ट्रिक्स सीखेंगे किसी काम के नहीं होंगे, आप कहीं से भी किसी प्लेटफॉर्म से सीखें, बट ये जो मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ ना, ये एकदम यूनिक है, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, ओके। तो इसको सीखो, मेहनत से चीज़ें निकलती हैं, मेहनत से चीज़ें ड्राइव होता हूँ, या फिर वो चीज़ें मैं आप तक लेके आता हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ की थोड़ी सी कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट कीजिए। अगर मैंने ये सेशंस लिए हैं और आप ये वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं, उस चीज़ को समझो, और प्रैक्टिस करना आपका काम है, प्रैक्टिस मैं नहीं करवा सकता, ठीक है। और अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो क्यूब रूट पे देखते हैं, ये कर लेते हैं सेशन। लेकिन देखो मैं भी अपना वर्क करता हूँ, ठीक है, जॉब है मेरी, तो मैं भी फ्री नहीं रहता हूँ। बाकी जैसे जैसे टाइम लगता है वैसे वैसे वीडियोस आती रहेंगी, तो सारी चीज़ें आप समझिए और पढ़ते रहिए। बिना पढ़े आज के डेट में बहुत ही मुश्किल है सर्वाइव करना। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो उससे बुरी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। और आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सही से बिल्कुल सही से प्रिपेयर कीजिए, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं, क्विट कर दो, क्योंकि ऐसे पढ़ाई का कोई मीन नहीं होता है जिसमें आप पढ़ तो रहे हैं, डेली जा रहे हैं लाइब्रेरी, या डेली डेली आप स्टडीज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो पढ़ाई का कोई मीन है नहीं, फाइन। तो आप सब अपना लगे रहिए, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, आपके पास भी काफ़ी काम होंगे, तो आप अपना नेक्स्ट टारगेट देखिए। ये सब कैलकुलेशन डोज हैं जो आपको टाइम टू टाइम लेनी चाहिए ताकि आपके कैलकुलेशन में बूस्ट हो, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें समझ में आए होंगी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।